एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो शायद आपको और शॉक लगेगा सुन के कि आपको दिन में ना जो ऑल इंडिया रैंकर्स करते हैं, बट आई डोंट नो आपको बताते हैं कि नहीं, वो ये है कि हम लोग ना डेली अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो मेरी गारंटी है कि आप भी ऑल इंडिया रैंक लेकर ही आओगे, क्योंकि ये करने में डेयरिंग चाहिए। ये जो भी चीज मैंने आज आपको बताई है। सो गाइस, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने अपकमिंग प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में जो कि CS, CA या CMA में ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करके, नाउ लाइक सेल्फ स्टडी भी दो टाइप के होते हैं। एक होती है कि आप क्लासेस जाते हो बट क्लासेस के बाद जो रिविजन करोगे, एक वो सेल्फ स्टडी अकाउंट होता है। प्लस आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, खुद से ही सब कुछ पढ़ रहे हो, वो भी सेल्फ स्टडी होता है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो दोनों ही टाइप का, वो करके कैसे ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो अपने अपकमिंग एग्जाम्स में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपको एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ 40 मार्क्स लाके एग्जाम्स को क्लियर करना चाहता है, पास होना चाहता है, तो आई वुड सजेस्ट आप इस वीडियो को स्किप करें, बिकॉज इस वीडियो में मैं इतने हटके और इतने खतरनाक टेक्निक्स, ट्रिप्स, स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ तो शायद आप सुनकर थोड़ा सा डगमगा या टेंशन में आ जाओ कि भाई ये क्या है, ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो, आपने ठान लिया है कि भाई इस अटेम्प्ट में तो ऑल इंडिया रैंक लाना ही है, तो ही इस वीडियो को देखना। दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड कि आप ऑल इंडिया रैंक कैसे ला सकते हो। नाउ गाइस, बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 स्टेजेस, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंस्टीट्यूट का क्या माइंडसेट होता है, हम कैसे अच्छे से आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं जिससे हम बाकी बच्चों से आगे रहे और हमें इजीली ऑल इंडिया रैंक आ जाए। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम इन डिटेल रोड मैप देखने वाले हैं कि भाई अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एंड इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा जिसमें आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंकर्स कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका होता है पढ़ने का। एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मतलब 7 सब्जेक्ट तक आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। बहुत ही मजेदार और यूनिक वीडियो होने वाला है जो आपको बहुत पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ शायद आपको थोड़ा सा शॉकिंग फील होगा कि ये क्या मैंने बता दिया, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। नाउ गाइस, आई डोंट नो कि आप क्लासेस ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, आप जून में अटेम्प्ट देने वाले हो कि नेक्स्ट दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हो कि इस दिसंबर में देने वाले हो, बट पढ़ाई कैसे की जाती है, रैंकर्स कैसे पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि 99% बच्चे कैसे पढ़ते हैं। या तो मॉड्यूल खोलेंगे या तो क्लासेस का नोट्स खोलेंगे, उसके बाद उसी लाइन, उसी मॉड्यूल को, उसी क्लासेस के नोट्स को रटते जाएंगे, रटते जाएंगे, रटते जाएंगे, उसी का नोट्स बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। दैट्स इट। 99% क्राउड ऐसे ही पढ़ती है और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो कोई उन्हें बताने वाला है ही नहीं कि भाई इस तरीके से प्रोफेशनल एग्जाम्स में नहीं पढ़ा जाता। अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो पास होना भी मुश्किल है, तो रैंक के लिए तो कुछ अलग ही करना है। सो जनरली हम इस तरीके से करते हैं कि भाई पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट रैंकर्स क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। सो दिस इज द रियल गेम जहां पे रैंकर्स एक स्टेप आगे रहते हैं बाकी बच्चों से। तो क्वेश्चन सॉल्व मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो सबसे बढ़िया होते हैं। लाइक आपको आइडिया लग जाता है कि भाई इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, क्या जानना चाहता है इंस्टीट्यूट हमसे इस चैप्टर में से। तो इसलिए पास्ट पेपर्स, जब भी कोई चैप्टर की शुरुआत करो, सपोज आप क्लासेस जाते हो तो क्लासेस में कोई एक चैप्टर पढ़ाने वाले हो, उसके पहले उसका पास्ट पेपर आप खुद ही सॉल्व कर लो, तब आपको इतना मजा आएगा ना क्लास में लेक्चर देखने में, क्योंकि आपको सब समझ रहा होगा, आपको डॉट सारे कनेक्ट हो रहे होंगे। और जब खुद भी सेल्फ स्टडी करो तो पहले पास्ट पेपर सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे बच्चों का सवाल आएगा, अरे यार मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। आपके सामने आंसर है, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर देखने मिल जाएगा। एंड आंसर पे फोकस नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो डेयरिंग बाज होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं वो ऑल इंडिया रैंक लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप पास्ट पेपर करो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपने मॉड्यूल को जो रीड करना है वो करो, क्लासेस के नोट्स को रीड करना है वो करो, जहां से भी आप पढ़ते हो। एंड इतना ही करके रुकना नहीं है, उसके बाद आप रिवीजन करते हो, दैट इज ओके। रिवीजन तो इज लाइक वेरी बेसिक। उसके बाद आपको उसका राइटिंग प्रैक्टिस,
टेस्ट, ये सब चीजें भी करनी होती है। नाउ गाइस, आप पास्ट पेपर्स क्या करें, टेस्ट क्या करें, इसका भी मैं आपको बहुत अच्छे से रिकमेंडेशन दे सकती हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये तो मैंने बात कर ली पास्ट पेपर की। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि आपको करना है मॉड्यूल या फिर क्लासेस के नोट्स, उसके बाद आप रिविजन करोगे एंड देन आप दोगे टेस्ट। नाउ गाइस, रैंकर्स ना टेस्ट देते ही है, टेस्ट देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ तो करेंगे, बट राइटिंग के बिना आप मत जाना एग्जाम में, क्योंकि वहां जाके फिर ब्लैंक होने के बहुत चांस है। आप पूरा पढ़ते रहे हो बट आपने अपने आप को ट्रेनिंग ही नहीं दी लिखने की। एंड अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट में 1 महीने में लिख लेंगे ना, तो बहुत गलत सोच रहे हो। उस टाइम पे इतना हाई प्रेशर होगा ना कि आप लिखोगे क्या, पढ़ोगे क्या, मॉक टेस्ट क्या दोगे, सब चीज क्या करोगे। तो राइटिंग तो रैंकर्स डे 1 से ही करते हैं, जब से डे 1 की पढ़ाई स्टार्ट हुई है। एंड कैसे आप बोलोगे कि कैसे करें, तो देखो, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, उस चैप्टर का आप टेस्ट दो। उससे क्या होगा कि आपका वो चैप्टर पूरा लॉक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ऑल इंडिया रैंकर स्टडी, कि वो लोग सबसे पहले पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, फिर उसका क्लासेस का नोट्स या मॉड्यूल देखते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, जरूरत पड़ी तो नोट्स बनाते हैं, वरना सीधा उसका टेस्ट देते हैं। नाउ गाइस, टेस्ट भी आप कहाँ से दे सकते हो, वो भी मैं रिकमेंड कर देती हूँ, रैंकर्स वेव। लाइक रैंकर्स वेव बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है, क्योंकि खुद मैंने बनाया हुआ है एंड विद इन 2 मंथ्स हमें बच्चों के इतने ज्यादा रिस्पॉन्स आए, लाइक 1000+ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड डेली बेसिस पे हमें बहुत सारे आंसर कॉपीज आती है। तो यहाँ पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट अवेल कर सकते हो, या चैप्टर वाइज टेस्ट विथ मेंटोरशिप अवेल कर सकते हो। काफी सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके एक बार वेबसाइट चेक करना। प्लस बेस्ट थिंग मुझे लगती है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आप कोई भी मॉक टेस्ट भी खरीदो ना, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे काफी सारे और बच्चे हैं जो आप ही के जैसे हैं। तो वो लोग नोट्स भी शेयर करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं प्रोफेसर्स का नाम, एंड वहाँ पे क्विजेस भी होते हैं। तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। प्लस आपके जो भी डाउट हो, वो विद इन 24 आवर्स हम सॉल्व कर देते हैं। लाइक हमारी पूरी डेडिकेटेड व्हाट्सएप टीम है जो आपके डाउट्स को कॉन्स्टेंटली सॉल्व करती रहती है। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। 30% डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, स्पेशल 30 का कूपन कोड डाल रही हूँ, वो यूज करके आप टेस्ट सीरीज में अवेल कर सकते हो। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट की ऑल इंडिया रैंकर्स दिन में 7 सब्जेक्ट कैसे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। नाउ गाइस, ये तब आता है जब आप का पूरा पोर्शन पढ़कर हो चुका है, अभी आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, लाइक लास्ट का 1-2 महीना जो बचता है वो। अब मैं आपको बताती हूँ, 7 सब्जेक्ट एक दिन में करना डजंट मीन कि आप सातों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल आवर्स ऑफ स्टडी दोगे। ना ये हम बहुत गलत करते हैं कि इक्वालिटी में बहुत मानते हैं कि हर एक चीज को इक्वल देखते हैं। नहीं, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे आपको कोई 3 सब्जेक्ट ऐसे रखने जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, बाकी 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक मिड इंपॉर्टेंट है, एंड 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिर्फ आप आधा आधा घंटा ही कर रहे हो। जो मेन 3 सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर 2-2 3-3 घंटे दे रहे हो। जो मिड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको 1 ही घंटा दिया, और जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं उसको सिर्फ आधा घंटा दिया। इस तरीके से आप सातों सब्जेक्ट एक दिन में बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई की थी। एंड 1:1:1 का रिविजन स्ट्रैटेजी, जो भी आपने आज पढ़ा वो एक दिन बाद वापस रिवाइज करोगे, एक हफ्ते बाद वापस रिवाइज करोगे, 1 महीने बाद भी रिवाइज करोगे। एंड उसके लिए आप डायरी मेंटेन कर सकते हो डेट वाली, जिस पर आप कॉन्सेप्ट लिख दोगे जो भी हर एक दिन आपने पढ़ा। एंड फिर वही डेट पे जाके एक दिन बाद वाले डेट, 1 हफ्ते बाद वाले डेट, 1 महीने बाद वाले डेट पे भी जाके वो डायरी पे लिख दोगे कि जो क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। इस तरीके से आप सारा ट्रैक रख पाओगे कि आपने कितना पढ़ा, कितनी बार क्या चीज रिवाइज हुई है। एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी कर पाओगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और कोई भी सब्जेक्ट में लेफ्ट आउट वाली फीलिंग नहीं आएगी। लास्ट में जाते जाते मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ जो ऑल इंडिया रैंकर्स करते हैं, बट आई डोंट नो आपको बताते हैं कि नहीं। वो ये है कि हम लोग ना डेली बेसिस पे, भले पोर्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, 2 पास्ट पेपर तो सॉल्व कर ही लेते थे ना। यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हटा दो। हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का तो आपको पहले सीखना होगा पूरा प्रॉपर अपने क्लासेस से। जो लॉ और थियरी सब्जेक्ट्स है ना, उसकी बात कर रही हूँ कि पास्ट पेपर हम लोग डेली 2-2 देखते रहते थे। ऑनलाइन गाइडलाइन आंसर्स मिल जाते, खोल देते थे किसी भी सब्जेक्ट को और देखते रहते थे। एक नहीं देखते थे, 2 देखते थे, क्योंकि उससे कंपैरिजन बैठ पाए। एक ही देखा तो फिर ऐसा लगता है कि क्या ही देखा। तो 2 देखते थे, जिससे आइडिया लगता था कि हाँ इसमें ये पूछा था, इसमें ये पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता था। सो यस गाइस, आई थिंक मैंने सारे सीक्रेट्स आपको बता दिए कि ऑल इंडिया रैंक कैसे आ सकती है। एंड अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आप भी ऑल इंडिया रैंक लेकर ही आओगे, क्योंकि ये करने में डेयरिंग चाहिए, ये जो भी चीज मैंने आज आपको बताई है। एंड प्लीज गाइस, इसको 1 हफ्ता ट्राई करो,
ट्रस्ट में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।